अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ सना, मैं रहती हूँ ताइफ में और ये है मेरी सऊदीया की लाइफ। तो आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाली थी जिसे हम कहते हैं मतलब कि आलू वाला पिज़्ज़ा। ये बहुत ही मज़े का बनता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपको दी जाए। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और डिफरेंट सी रेसिपी है। जब आपका दिल करे कुछ ना खाने को और ये बनाया जाए और खाया जाए, ये बहुत ही मज़ेदार होता है और खा के मज़ा आ जाता है। सिर्फ ये 3 चीज़ों से बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अंडा, आलू और चीज़, बस इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है। सबसे पहले एक आलू लें, आलू छील लें, उसको पिलर से बारीक बारीक काट लें। फिर तवे पे अपना तवा ले लें या कोई पैन ले लें, उसमें ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद अपने आलू इस तरह बिछा दें, पूरा गोल पिज़्ज़े की शेप में उसे रख दें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आलूओं को मंजी पर बिछाने के बाद अब बारी आती है, जब तक ये थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, साथ ही अंडा लें, उसमें थोड़ा सा नमक और दड़ा मिर्च डाल के अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद इस आलूओं के ऊपर उसे अच्छी तरह बिछा दें। मैंने 1 अंडा लिया था, अगर आपको अंडा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 एग्स भी डाल सकते हैं इसमें। आलूओं के ऊपर डालने के बाद फिर अच्छी तरह इसे ऐसे कोनों कोनों तक पहुँचा देना है। कोनों कोनों तक पहुंचाने के बाद इसके ऊपर एक अदद ढक्कन रख दें, किसी भी पतीले का, सॉस पैन का, हांडी का, कि ये अच्छी तरह पक जाए। पहले इसे एक पासे से अच्छी तरह पकाना है, फिर इसे दूसरे पासे से अच्छी तरह पकाना है। दूसरे पासे से अच्छी तरह पकाने के बाद अब बारी आती है चीज़ डालने की। चीज़ ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। चीज़ भर भर के चीज़ डालें, जितनी आप चीज़ डालेंगे ये उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। जैसे वो एक कहावत है ना, जिन्ना गुड़ पावांगे उतना मीठा होगा। पता नहीं मैंने ये सही बोली है कि नहीं बोली, आपने मुझे ज़रूर बताना कि ये कौन सी कहावत है। मैं भी बूंगियाँ मारती रहती हूँ, जो मुंह में आता है बोलती रहती हूँ। और वैसे भी मुझे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में कहने लगे कि आप बहुत ज़्यादा बकवास करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बकवास को और ज़्यादा कर लूँ। क्योंकि लोगों का काम तो होता ही भौंकना है, वो भौंकी जाएँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें लोगों को छोड़िए और अपने पिज़्ज़े की तरफ आइए। आलूओं वाला पिज़्ज़ा खाया है आपने कभी? नहीं खाया तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और खाना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। फिर इससे फोल्ड कर देना है और अपनी चीज़ को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है, जैसा कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ। ये चीज़ कितनी मज़े की लग रही है। फिर इसे छुरी लें और दरमियान से काट लें और पिज़्ज़े का स्लाइस बना लें। पिज़्ज़े के स्लाइस को काटने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। ये थी इनकी फाइनल लुक और इसको अपने केचप डालें और केचप के साथ इंजॉय करें। इंजॉय करना भी तो एक फ़न है। मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये अंदर से कितना मज़ेदार लग रहा है, लेकिन ये इतना गर्म था, हाथ भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने तो अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया केचप के साथ, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो ये खाने के बाद मेरा एक अदद पार्सल आया हुआ था, जो कि मैंने यूज़ भी कर लिया था और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं कि ये कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका आपके पास होना बहुत ही लाजमी है। और मैं बहुत ही देर से सोच रही थी कि ये मैंने ज़रूर लेना है। मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, क्यों ना मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसके रिज़ल्ट शेयर करूँ कि ये कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। वैसे तो सबको पता चल ही गया होगा कि ये है क्या, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ। ये है IPL हेयर रिमूवर, IPL लेज़र। तो चले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्लासेस। ये इन्होंने दी थी अपनी ग्लासेस पे आँखों पे लगाने के लिए, क्योंकि इसकी लाइट आँखों पे इफ़ेक्ट ना करे, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। फिर उसके बाद उन्होंने साथ दिया हुआ था एक रेज़र अपने हेयर रिमूव करने के लिए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी, ये बहुत अच्छा था। और साथ ही मैंने अपना भी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मैंने यूज़ कर चुकी हूँ, तो मेरे पास भी एक रेज़र थी, तो मैंने ये भी इसके अंदर रख ली। अब बारी आती है मेन चीज़ की, जो कि है मशीनरी। ये मशीनरी बहुत ही अच्छी थी। साथ साथ मैं आपको इसके फंक्शंस भी बताऊंगी, ये कैसे ऑन होती है, क्या मोड लगाना चाहिए इस पर, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। आपने बस वीडियो एंड तक देखनी है और साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे यूज़ करनी है। जिनके पास ये नहीं है आप ज़रूर ऑर्डर करें और इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई हैं अपने फेस पे हेयर लेके, अपने बाजुओं पे, टांगों पे। आप इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है आप घर बैठ के इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको सैलून्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सैलून्स में होते हैं आजकल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपके बजट में नहीं होते, तो आपके बजट में ये है, ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाती है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं।
साथ ही इन्होंने ये एक चार्जर दिया हुआ था, ये मैं आपको दिखा दिया है कि ये चार्जर कहाँ लगना है। तो ये सबसे पहले ग्लासेस लगाते हैं, ग्लासेस लगाने के बाद, तो ग्लासेस तो बाद में लगानी है, पहले हम अपने हेयर रिमूव कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी जगह पे इसे यूज़ करके बता देती हूँ कि ये यूज़ कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम रेज़र से इसे अपने यहाँ से बाजू से अपने हेयर को रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। आप सोच रहे होंगे, जैसा कि आपको पता होगा, आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा या सैलून्स वगैरह में गए होंगे कि वो उस नमिंग क्रीम लगाते हैं। ये आईपीएल यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, वो लाइट्स बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी की होती हैं, इसलिए वो नमिंग क्रीम लगाती हैं कि आपको कोई जलन ना हो, इरिटेशन ना हो। ये लाइट्स थोड़ी सी कम होती हैं, इसमें नमिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैंने आपकी ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि आप ये ना सोच रहे हों कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि घर में यूज़ जब करते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं होती ये नमिंग क्रीम, ये वो सारा कुछ। इसलिए वीडियो बना के दिखाने का मकसद ये है कि आप इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं। चलें इस बात को छोड़ें, मैंने अपने बाल रिमूव कर लिए थे। अब इसको चार्जर वो दिखा दिया था मैंने कि ये कहाँ लगना है। फिर इसको चार्जिंग पे लगा के, स्विच लगा के, यहाँ से इस बटन से ये ऑन होता है। ऑन होने के बाद फिर यहाँ पर ये मोड है, मोड नंबर 1। ये मोड 1 से लेके मोड 5 तक था। और मैं आपकी एक और बात क्लियर कर दूं कि जो आपकी डार्क स्किन होती है ना, ब्लैक स्किन होती है, वहाँ पर ये काम नहीं करता आईपीएल आपका। वो जितनी मर्ज़ी आप यूज़ कर लो, डार्क स्किन पे ये आईपीएल लेज़र काम नहीं करती। एक और बात आपकी क्लियर कर दूं, आपने एक्नी पोर स्किन पे ये यूज़ नहीं करनी, मतलब कि आपके स्किन के ऊपर दाने बने हुए हैं, आपने उसके ऊपर इसको यूज़ नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मोड 1 से लेके मोड 5 तक है, आप जौन सा मर्ज़ी मोड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप बिगनर हैं, आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप मोड 1 से स्टार्ट करें और मोड 5 तक जाएं। आपके हार्ड बाल हैं, मोड 5 यूज़ करें। अगर आपके थोड़े से पतले बाल हैं तो आप मोड 2, 3, 4 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोड 5 सबसे अच्छा है, आप ये यूज़ करें। जैसा कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइट भी आ रही है, ये कैसे यूज़ करनी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने एक जगह से यूज़ करने के बाद उसे हटा देना है, तो दोबारा दूसरी जगह पे यूज़ करना है। ये नहीं करना कि एक ही जगह पे आपने बार बार यूज़ कर ही जाना है, एक जगह पे बार बार यूज़ नहीं करनी। और एक बात और आपको बता दूं, आपने रेज़र से ही हेयर रिमूव करने हैं। जब तक आपकी जड़ें अंदर मतलब नज़र आ रही हों, जड़ें अंदर हों, तब ही आईपीएल काम करता है, वरना नहीं काम करता। ये ना हो आप थ्रेडिंग करके यूज़ करें, ऐसे आईपीएल काम नहीं करता। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपकी हर बात क्लियर हो जाए। आप इसे वीक में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बात मैंने आपकी क्लियर करनी थी कि मैंने तो ऐसे ही बाल रिमूव कर लिए, आप कोई जेल लगा के, कोई लोशन लगा के या एलोवेरा जेल लगा के हेयर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन पे रेजर से कोई रैशेज़ ना हो जाए, कोई कट वगैरह ना लग जाए। आपकी स्किन बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई क्रीम, कोई सीरम, कोई लोशन कुछ ना लगा हो आपकी स्किन के ऊपर। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया था क्योंकि घर का खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। ये था सऊदी शवारमा, ये बहुत ही मज़ेदार था।